वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का 20 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रदेश की सरकार द्वारा ग्राम गौरव योजना का नया चरण लागू किया गया है। साथ ही पढ़ेंगे राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन RMCTA द्वारा क्यों चर्चा में आया हाल ही में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही पढ़ेंगे नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में व रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस लिए अभी चर्चा में आया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की इस JBN एजुकेशन यूट्यूब की इस नई क्लास के साथ। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए। आज 7 PM पर आपको डेली ये क्लास मिल जाती है। सभी अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप जो कोई भी नए फ्रेंड हो, जो कोई भी नए साथी हो, अभी आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो या अपडेट कुछ देता हूं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। चले बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल का जो अपन ने पढ़ा उसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं कल क्या पढ़ा अपन ने। पहला क्वेश्चन था आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखा था, राजस्थान में हाल ही में घोषित राजस्थान अंतरिक्ष नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब होगा जोधपुर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2025 में किस खनिज पर विशेष फोकस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन पर। किस पर? टंगस्टन पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर 2.0 का शिलान्यास किया गया, तो इसका सही जवाब था जयपुर में। चौथा सवाल कल अपन ने देखा था, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में AI इन एग्रीकल्चर विषय पर विशेष केंद्र खोला गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा MPUAT उदयपुर, यानी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर उदयपुर में विशेष केंद्र इस पर खोला गया था। तो ये कल के 4 क्वेश्चन थे। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन क्या था, ये देख लीजिए। अब राजस्थान पुलिस ने हाल ही में किस नए पोर्टल की शुरुआत की है, तो सही जवाब हो जाएगा साइबर दृष्टि पोर्टल की। छठा क्वेश्चन था, राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर एशियन डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में। और 7वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस राजस्थान खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2025 घोषित किया गया, जिसका नाम राजस्थान में था, तो सही जवाब हो जाएगा अभिषेक चौधरी, जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं। चलिए ये थे कल के सुपरफास्ट रिवीजन। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने सभी साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन RMCTA चर्चा में रहा। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है A जोधपुर, B जयपुर, C अजमेर और D ऑप्शन उदयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों B ऑप्शन, जयपुर में RMCTA का मुख्यालय स्थित है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला बिंदु है RMCTA की फुल फॉर्म राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन होती है। दूसरा है, हाल ही में राज्य भर में मेडिकल कॉलेज शिक्षकों की मांगों को लेकर यह चर्चा में रहा है। इसका मुख्य मुद्दा था वेतन विसंगतियों व सेवा शर्तों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। चौथा है, स्वास्थ्य सेवाओं व मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर इससे सीधा असर पड़ रहा है। पांचवा, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, जहां से संगठन संचालित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए। आपके ऑप्शन है A अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, B अनुच्छेद 324, C अनुच्छेद 243 B के अंतर्गत, D ऑप्शन अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A ऑप्शन, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला बिंदु है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकाय के चुनाव की निगरानी करने का काम करता है। इसका अनुच्छेद 243 के में प्रावधान किया गया है।
तीसरा है हाल ही में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से यह चर्चा में रहा है। कौन हुए? राजेश्वर सिंह मधुकर गुप्ता के स्थान पर। और चौथा है आयोग की स्वायत्तता और चुनावी पारदर्शिता इसे सुनिश्चित करता है। और पांचवा है राजस्थान में चुनावी सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में काछीदा घाटी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए घड़ियाल संरक्षण हेतु, बी भालू एवं तेंदुआ आवास हेतु, सी प्रवासी पक्षियों का आगमन, डी ऑप्शन औषधीय वनस्पतियाँ हेतु ये प्रसिद्ध है। आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, भालू एवं तेंदुआ आवास हेतु रणथंभौर टाइगर रिजर्व की काछीदा घाटी यह विशेषता रखती है। चलिए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व का यह काछीदा घाटी एक अहम हिस्सा है। यहाँ भालू और तेंदुआ बड़ी संख्या में इसमें पाए जाते हैं। तीसरा है टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में यह लोकप्रिय क्षेत्र कहलाता है। चौथा है जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पांचवा हाल ही में बाघों की बढ़ती संख्या से यह क्षेत्र विशेष चर्चा में अभी आया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व से जुड़ा कॉरिडोर है? आपको बताना है कौन से कॉरिडोर से ये नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुड़ी हुई है। पहला है ए सरिस्का रणथंभौर, बी मुकुंदरा सरिस्का, सी दर्रा सरिस्का, और डी ऑप्शन सरिस्का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। बताना आपको सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सरिस्का रणथंभौर कॉरिडोर से नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर जुड़ा हुआ है। चलिए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है अरावली पर्वतमाला में यह स्थित है। दूसरा, जयपुर के निकट पर्यावरण संरक्षण व पर्यटन की दृष्टि से यह अहम हो जाता है। तीसरा है सरिस्का रणथंभौर टाइगर कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, हाल ही में बाघों की आवाजाही को लेकर यह चर्चा में रहा है। पांचवा, शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों से खतरे के कारण यह भी खबरों में आता रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रमुख स्रोत क्षेत्र कौन सा है जिससे पूर्वी राजस्थान में असामान्य बारिश होती है? आपके ऑप्शन है ए अरब सागर, बी भूमध्य सागर क्षेत्र, सी बंगाल की खाड़ी, और डी ऑप्शन हिंद महासागर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी एग्जामों में पश्चिमी विक्षोभ को लेकर क्वेश्चन आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, भूमध्य सागर क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है जिससे पूर्वी राजस्थान में असामान्य बारिश होती है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला पॉइंट है पश्चिमी विक्षोभ जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे निम्न दाब तंत्र में पाया जाता है या उसका उत्पन्न होता है। दूसरा है इसका उद्गम भूमध्य सागर क्षेत्र से होता है, मैंने आपको बताया है। तीसरा, राजस्थान में शीत ऋतु और वसंत ऋतु की वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है जिसे अपन राजस्थानी भाषा में मावटा कहते हैं। चौथा पॉइंट है हाल ही में मानसून अवधि में असामान्य वर्षा से चर्चा में रहा है। पांचों फसलों और जल संसाधनों पर इसका सीधा सीधा असर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑयल इंडिया और RVUNL ने राजस्थान में कुल कितनी गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइन किया है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1.0 गीगावाट, बी ऑप्शन 1.2 गीगावाट, सी ऑप्शन 1.5 गीगावाट, डी ऑप्शन 2.0 गीगावाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1.2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट का ऑयल इंडिया और RVUNL ने राजस्थान में प्रोजेक्ट साइन किया है। चलिए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। पहला, यह समझौता MOU हाल ही में साइन किया गया है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सौर एवं पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट होंगे इसमें। तीसरा, राजस्थान की हरित ऊर्जा नीति को यह बढ़ावा देंगे। चौथा, RVUNL यानी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक बड़ा कदम है। पांचवा, राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में अहम यह समझौता माना जा रहा है। चलिए, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने ग्राम गौरव योजना का नया चरण कब से लागू करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और ऑप्शन ए अक्टूबर 2025 से,
बी 15 अक्टूबर 2025 से, सी 1 नवंबर 2025 से, डी 15 नवंबर 2025 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1 अक्टूबर 2025 से राजस्थान सरकार ने ग्राम गौरव योजना का नया चरण लागू हाल ही में करने की घोषणा की है। चलिए इसके मुख्य बिंदु आपके सामने पहला है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना है। दूसरा है, गांवों में सड़कों, पेयजल और स्वच्छता कार्यों पर इससे जोर दिया जाएगा। तीसरा है, इस पहले चरण के अच्छे परिणामों के बाद ये नया चरण की शुरुआत की गई है। चौथा ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। और पांचवा है, पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में आपको मैंने 7 क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब जो मैंने आपको मुख्य बिंदु बताए हैं उनमें से मैंने आपको एक सवाल पूछा है, इसका जवाब आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद देना है। क्वेश्चन है, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन RMCTA इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है, 1965, बी 1972, सी 1981 और डी 1990। इसका सही जवाब आपको वीडियो ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूवर्स को JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रैंडमली सेलेक्ट होने पर सरप्राइज़ गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो चलिए, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब बता देता हूँ। सही जवाब है, राजस्थान के खिलाड़ी अभिषेक चौधरी जो कि कबड्डी से आते हैं वह किस ज़िले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सीकर से संबंधित है। मैंने आपको बताया था जो भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर देगा उनका नाम मैं यहाँ लाऊंगा। तो भामू कौर द्वारा कल के आंसर बताए गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नाम अवश्य यहाँ पर आया है। इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और हमेशा ऐसे ही जवाब देते रहिए। आप सभी से भी अनुरोध है, आप वीडियो खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य बताएं। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स को रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीतने का और यहाँ आने का मौका अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। कल जो मैंने आपको वन लाइनर पूछे थे इसके जवाब देख लेते हैं। पहला आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंभीरी व बेड़ज पर। दूसरा है, गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? तो बोहरा समाज के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। तीसरा है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लालचंद उस्ता जो कि 1799 में बनाया था स्वयं प्रताप सिंह द्वारा। चौथा क्वेश्चन था, पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में अबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में। और पांचवा सवाल था, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। इन सभी सवालों को मैंने आपको कल पूछा था और आज मैंने आंसर बता दिए हैं। अब जो कल आपको आंसर बताने हैं वीडियो ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में वन लाइनर के रूप में, वह क्वेश्चन पहला आपके सामने है, बालसमंद लेक जो कि कृत्रिम झील है किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? यह आपको बताना है। दूसरा है, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक अपवाह का सर्वोत्तम उदाहरण है? तीसरा है, मानसागर लेक जयपुर किस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी हैं? और चौथा आपको बताना है, राजस्थान का कौन सा जिला वूल प्रोडक्शन हब के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो कि ऊन उत्पादन के हब के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा जिला आपको बताना है। पांचवा है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, यह आपको बताना है। बहुत ही पाँचों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। कोई न कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। इस क्लास से वीडियो से आपको अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन अवश्य देखने को मिले होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आज की आपकी क्लास। तो आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के ख़त्म होने पर आप अवश्य बताएं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं उनके जवाब आप वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आप अगर JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होते हो तो आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। आपको यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली नए क्वेश्चन के साथ वन लाइनर के रूप में क्लास मिलती है। जो भी नए हो JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की अगली क्लास के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।